अंजुम अकील साहब टू मूव आइटम नंबर 3. अंजुम अकील साहब नॉट प्रेजेंट. अंजुम साहब हैं. अंजुम साहब हाजिर सर. आइटम नंबर 3 मूव कीजिए. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब. जी I invite attention of the Minister for Interior जी to a matter of urgent public importance regarding delay in payment to person whose land was acquired by the CDA in sector E12, C13, C14, C15, C16, D13, E13, F13 or F12, E12, H16, F16. Islamabad, causing grave concern among the publics. ये आप JF थंडर की बात कर रहे हैं? अच्छा जी. ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर इंटीरियर, लॉ मिनिस्टर साहब टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट. किसी हद तक सर बात दुरुस्त है. ये थोड़े से प्रोसेस भी लंबे होते हैं, लेकिन मैं ये बात इस ऐवान की नोटिस में लाना चाहूँगा कि स्पीड वाकई स्लो है सर, लेकिन ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड कि उससे करें. जो एक छोटा सा जो मुझे रिपोर्ट किया गया है, सराय खरबूजा में सर जो सेक्टर C15 में 504 इफेक्टिव में से अभी तक सर पेमेंट नहीं हुई किसी को, और अनपेड अमाउंट जो है वो 156.780 मिलियन है. इसी तरह सर संजानी ढोक बाबा अशरफ में 287 में से 97 जो मुतासरीन हैं उनको पेमेंट हुई है, और अनपेड इफेक्टिव 190 हैं जी, और 41.62 मिलियन जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग है जी. E12 में सर धरेक मोरी में 919 में से 968 में से 919 जो हैं वो पेड इफेक्टिव हैं. यहाँ पे बेहतर है सर, और अनपेड 49 है सर. इसी तरह सर भेखड़ा में 585 में से 583 को पेमेंट हो गई है, 2 अनपेड हैं. और भेकड़ फतेह बख्श में 372 में से 372 को हो चुकी है जी. सर सेक्टर E12 में E12 में धरेक मोरी में सर 538 में से 64 को हुई है, 602 में से 538 को हो चुकी है सर, 64 अनपेड हैं. भेकड़ा को में 323 में से 304 को हो चुकी है, 19 अनपेड है. और भेकड़ा फतेह बख्श में 568 में से 638 में से 568 को हो चुकी है, 70 अनपेड हैं. इसी तरह सर बारादरी में 91 में से 54 को पेमेंट कर दी गई है, 37 अनपेड हैं. और बारादरी पार्ट 2 में सर 32 में से 23 को हो गया, 9 अनपेड हैं. इस तरह सर टोटल 3611 लोगों में से 3361 लोगों को कर दिया गया है, 250 लोग अभी भी अनपेड हैं. सेक्टर H16 में सर मौजा नून शेखपुर बिडाना जंगी सईदा में 4138 में से 1936 को पेड हैं जी, 310 पार्शली पेड है, 1892 सर तकलीफ दे है, ये अनपेड है. मैं ये भी बताता चलूँ कि सेक्टर C13, 14, 15 में लैंड शेयरिंग फार्मूला भी है कि 4 कनाल की एवज़ 1 कनाल का प्लॉट दिया जाता है, लेकिन कुछ कानूनी वजूहात भी थी इसकी, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई है. मैं ये अश्योर करता हूँ सर कि कानून के मुताबिक तमाम लोगों को जल्द अज जल्द पेमेंट्स कर दी जाएंगी, और CDA अपना रोल प्ले करेगा. और मैं अपने दोस्तों से फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि ये अवामी मुफाद की बातें हैं. आपने अगर अपनी बात करनी है सर इस तरह की, तो बहुत बेहतर है कि आप फिर जाएं सड़क पे लगाएं. आप यहाँ पे हाज़िरी लगा के तनख्वाह भी लेना है आपने, TADA भी लेना है आपने, तमाम सहूलतें भी लेनी है, तो फिर कम से कम पाकिस्तान के लोगों जिनका आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं उनके ये सारे मसाइल हैं जो डिस्कस हो रहे हैं उसका हिस्सा बने. और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा जनाब स्पीकर कि आप इसके बारे में कोई मुनासिब हुक्म या रूलिंग सादर फरमाएँ. सर इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे. लोग हमें देख रहे हैं, टैक्स पेयर की मनी है सर जो पे की जाती है यहाँ पे, और ये जो इजलास का ख़र्चा है ये तमाम दोस्त वो हैं जिन्होंने जाके ये भी क्लेम करना है कि हमें ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाए, हमें डेली अलाउंस भी दिया जाए, हमें तमाम पर्क्स प्रिविलेजेस भी दिए जाए. दिस इज़ अनफेयर. जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके मिनिस्टर साहब, मैं ख्वारिज की सपोर्ट में किसी को तकरीर नहीं करने दूंगा. ये करते हैं, डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, इनकी मर्ज़ी है.
ये बिजनेस में यहाँ अपोज कर सकते थे, अपोज करने के बाद अमेंडमेंट अच्छी दे सकते थे। ये पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुई, जहाँ हुई है मौका मिला है वो भी गवा दिया है, उनकी मर्जी है। जी अंजुम वकील साहब सवाल कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। छोटा सवाल कीजिएगा, उन्हें बड़ा डिटेल जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा तफसील से वज़ीर कानून साहब ने बताया, बड़ी डिटेल है। लेकिन सर ये देखें जो अभी इन्होंने एक बात की है कि 4138 कनालों से 1936 का पेमेंट हुई है, 1892 बकाया है। ये सर 85 में इन लोगों का वार्ड हुआ है, आज 40 साल हो गए हैं। आज 40 साल बाद सर वही कीमत दी जा रही है जो 85 में थी। इसी तरह सर बाकी और सेक्टर में जो है जिसमें C16 है वो भी 2008 में वार्ड हुआ था, आज भी वही रेट दिए जा रहे 2008 में है। हालांकि सर जब H16 का वार्ड हुआ था तो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ ऐलान किया था कि हम लोगों को मार्केट रेट पर कीमत देंगे, लेकिन CDA को टच से मास नहीं करता। सबसे बड़ी बात सर ये कि F13 और D12, D13 और E13 तीन सेक्टर में वो भी 2008 में एक्विजिशन हुए हैं। आज दिन तक एक पैनी पेमेंट नहीं हुई और कहा जा रहा है कि हम 2008 में जो वार्ड हुआ था उसी में पेमेंट देंगे। सर हालांकि वार्ड में ये भी है कि 8% सालाना इजाफा होगा, ना वो इजाफा देने के लिए तैयार है। हालांकि PM साहब ने कहा है कि मौजूदा कीमत देंगे। लिहाजा सर गुजारिश ये है कि ये CDA कोई कान नहीं धरता सर। असम्बली यहाँ सर बात करती है, हम असम्बली में बात इसलिए करते हैं कि हमारे मसले हल हों, लेकिन यकीन करें मैं वज़ीर कानून साहब को जो उनकी खसूसी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जनाब आप CDA को कहें कि जेन्युइन मसाइल हैं, 40 साल से हल नहीं हुए, मेहरबानी करके ये मसले मेरिट पे हल करें। अब कहते हैं हम गूगल लगाएंगे जो 2009 की। सर आप ये बताएं कि क्या 2008 के बाद किसी के बेटे की शादी नहीं हुई, किसी के बच्चे बालक नहीं हुए, उसने मकान बनाया, कहते हैं हम 2008 में जो मकान बने थे वो उसकी पेमेंट देंगे। सर ये गुजारिश है, G12 और F12 सर 85 में वार्ड हुए हैं, आज तक एक पैनी पेमेंट नहीं हुई। इसलिए मेरी गुजारिश है वज़ीर कानून साहब को कि ये हमारी इन बातों में तवज्जो दें। वज़ीर कानून साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, कुछ बातें बिल्कुल जायज़ हैं जी, ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, कुछ करा भी दें इसका। सर नहीं बिल्कुल होना चाहिए सर, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है प्रोटेक्टेड है सर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और आइन ये गारंटी करता है कि किसी की जायदाद ये अगर सरकार उसको एक्वायर करती है तो उसका जो मुनासिब तरीन मुआवजा है वो दिया जाए। मैं सर सेक्रेटरी दाखिला से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से, चेयरमैन CDA से इस बारे में आई विल टेक इट। मेरा ख्याल है इंटीरियर का यहाँ कोई अफसर बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं, और अगर आप मुनासिब समझते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के कोई अफसर तशरीफ रखते हैं। मैं बल्कि सर और आसान कर देता हूँ, मैं हैरान हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफसर कोई नहीं तशरीफ रखते। मैं ब्रीफिंग के लिए मौजूद थे जी, मैं खुद वहाँ पे था। बुलवाएं जी, भेजें ज़रा इंटीरियर मिनिस्ट्री के जिस अफसर की यहाँ ड्यूटी थी। लोगों के सर राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर मैं एतराज़ नहीं है तो इसको इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए ये मामला, वहाँ पे एक दफ़ा पब्लिक हेयरिंग हो जाएगी, चीज़ें शायद और बेहतर हो जाए। जी मलिक इब्रार साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो बात मेरे भाई अंजुम वकील खान साहब ने की, ये एक जेन्युइन मसला है सर। इस्लामाबाद का जो कैपिटल है और कैपिटल बनने हुए कितना अरसा हो गया है, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, अपने आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान छोड़े और सब कुछ उन्होंने कुर्बानी दी, और आज तक उनकी फैमिलियां सफ़र कर रही हैं, और उन्हें जो उस वक्त का मुआवजा ना देने की वजह से CDA ने इसमें ताख़ीर की, और आज वो मुआवजा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उसमें इजाफा होना चाहिए। और जो सेक्टर हैं सर, उन सेक्टर के अंदर हमेशा जब भी कोई मामला पैदा होता है या आज लोगों को ब्लेम किया जाता है मुतासरीन को, उसमें सारा कसूर उस अदारे का होता है जो उस वक्त उन्हें पेमेंट नहीं करता, वक्त पर उन्हें उठाता नहीं, उनके जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो उनके उस वक्त काम पड़ जाते हैं। तो सर मैं ये कहूँगा मिनिस्टर साहब से कि इस पर एक कमेटी बनाएं, और कमेटी में सर जो हम मुतासरीन, मैं खुद एक सर इस्लामाबाद मुतासरीन से खुद भी मैं तल्लुक़ रखता हूँ, हमें उनका दर्द है, एक कमेटी बनाएं जिसमें लोकल MNAs होना ज़रूरी है, ताकि CDA डे बाई डे इस पे काम करके मिनिस्ट्री को बताए कि हमने कितना काम किया। और मैं ये कहूँगा कि अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब
खुद इसको टैकल करें तो हमारे लिए भी और मुतासिरीन के लिए बेहतर होगा। जी शुक्रिया जी। आजम साहब आप इसको खुद टैकल करेंगे या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें? क्या मेरे करें? ख्याल में सर जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है इस हाउस की वो तो यही है जी। कि अगर आप ये मामला रेफर कर दे इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी में, लकीली जो उसको चेयर करते हैं वो खुद MNA हैं इस्लामाबाद से, ठीक वो है। लोगों के मसाइल समझते हैं, बाकी सारी जमातों के नुमाइंदगान भी हैं, तो ताकि सर मसला हल की तरफ जाए। मुझे बुलाएगी कमेटी, मैं भी हाजिर हूँ सर। ठीक है, इसको रेफर कर रहे हैं इंटीरियर को।